हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.2 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसे हमें सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो इस मेथड से ही हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट होता है इसको हम ऐसे रख लेते हैं और जो लास्ट होता है इसको हम ऐसे रख लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 है अगर कुछ नहीं है तो 10 1 10। तो हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने 10 से छोटे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आए, प्लस या माइनस में से कोई एक चीज करने पर हमारा ये वाला नंबर आए जो हमने छोड़ दिया है, -3 आए। यहाँ पे -10 है तो ये -10 आना चाहिए। तो हमें कोई भी दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे -10 आए और जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या आए, -3 आए। तो हमें क्या यहाँ से क्या मिलता है, 5 और 2। 5 2 10 भी होते हैं और 5 और 2 को अगर माइनस करें तो -3 भी आ जाता है। लेकिन हमें क्या करना होगा इसमें, अगर हम ये माइनस का ले लें ये प्लस का ले लें, 5 2 10 तो माइनस के हो ही जाएंगे। चाहे इसको माइनस का ले लो चाहे इसको, एक नंबर माइनस का लेने पर 10 तो माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 2 को माइनस लेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। लेकिन हमें 5 का जो है वो माइनस लेना पड़ेगा, यानी कि अगर यहाँ पे जो भी सिंबल है वो हमें बड़े अक्षर के आगे लेना है। ये सिंबल माइनस है तो हमें बड़े अक्षर के आगे माइनस का सिंबल लेना पड़ेगा। तो हमारे जो टुकड़े हैं, फैक्टर्स हैं, वो हमारे बन जाते हैं -5 और 2। तो हम यहाँ पे वो ही लिख देते हैं -5x और प्लस के 2x। इसको तोड़ के ऐसे लिख देते हैं। ये टुकड़े बनाने ही, इसमें ज्यादा फैक्टर बनाने ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन तो सारा बिल्कुल इजीली हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, मतलब इनके ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों में से हमारे पास दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाता है x -5, क्योंकि यहाँ से x चला गया, एक है कि यहाँ से चला गया, प्लस इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है x और यहाँ पे 2 5 10, तो हमारे यहाँ पे बच जाता है 5। एक चीज याद रखनी है, जब हम ये थर्ड लाइन पे पहुंचेंगे तो ये दोनों हमारे हमेशा सेम होंगे और ये दोनों अगर सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले, मतलब इस पूरी इक्वेशन से हम x -5 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं x -5 कॉमन ले लिया हमने। अंदर हमारा बचता है x + 2। तो ये हमारा अंदर बच जाता है x + 2। तो ये हमारे ये दोनों क्या बन जाते हैं, हमारे फैक्टर बन जाते हैं। और अगर इसकी वैल्यू भी निकालने के लिए वो कहे तो x -5 को अलग से 0 के इक्वल रख लो और x + 2 को अलग से इक्वल के 0 रख लो। तो यहाँ पे 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है +5 और -2, दोनों वैल्यू x की आ जाती है। वैसे हमारे फैक्टर यहाँ तक बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये है तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 2x² और लास्ट में लिख लेते हैं -6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 है यहाँ पे, -6 है, 6 2 12, -12। यानी कि अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बीच में 1 है तो प्लस का 1 आए। तो अगर हम यहां से देखें तो 4 और 3, 4 3 12 और अगर 4 -3 करते हैं मतलब ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस चाहिए तो ये वाला सिंबल ही बड़े अक्षर के आगे लगता है। तो यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 3, 4 3 12 और 4 में से 3 गए, 1 प्लस के आ जाते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है 4x - 3x। तो ये हमारे फैक्टर बन चुके हैं। आगे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे। उसके बाद इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 1 2 2 2 4 और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आ सकता है।
2 कॉमन आ गया, एक x आ गया, यहाँ पे सिर्फ बचता है x प्लस यहाँ से 2 2 जा 4, x तो कॉमन ही जा चुका है। फिर यहाँ से देखो दोनों में माइनस है तो माइनस तो कॉमन आएगा ही, और दोनों में क्या है हमारे पास 3 भी है, 3 1 जा 3, 3 2 जा x, तो यहाँ से 3 भी कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाता है x, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, क्योंकि यहाँ से माइनस तो कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये बच जाता है। अब मैंने क्या बताया था कि इस पूरे में से अगर हम x प्लस 2 x प्लस 2 जो सेम है वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से लेते हैं x प्लस 2 कॉमन, उसके बाद बचता है 2x माइनस 3, ये और ये। अब ये हमारे बन जाते हैं फैक्टर, लेकिन इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे रूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से 2 उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर 3 को उधर लेके जाए प्लस हो जाएगा, और फिर 2 को लेके जाए तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ जाती है -2, 3/2। तो ये हमारे दो क्या आ जाते हैं, रूट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट को ऐसे ही लिख लेंगे और लास्ट को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई, √2 × √2 होता है 2, तो 5 2 जा 10, ये आ गया हमारे पास, प्लस है तो प्लस का ही आया है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 10, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए प्लस के 7। तो हमारे टुकड़े बन जाते हैं 5 और 2, 5 2 जा 10 भी होता है, 5 + 2 7 भी होते हैं, ये दोनों आएंगे प्लस के, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही 7 बनेगा। तो यहां पे देख लेते हैं 5x + 2x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हमें दिख रहा है सिर्फ x कॉमन, तो यहाँ से x उठा लिया, यहाँ बचा √2, एक x बाहर चला गया, एक यहाँ पे रह गया, प्लस यहाँ पे x चला गया, सिर्फ 5 बचा है, प्लस इन दोनों में से हमारे पास √2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 क्या होता है हमारा, 2 क्या होता है, √2 × √2। तो इसमें इस 2 में से एक √2 कॉमन आ गया और अंदर एक √2 बच गया, क्योंकि √2 × √2 2 होते हैं, प्लस यहां से √2 बाहर आ गया तो बचा 5। उसके बाद ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। तो इन दोनों में को ले लेते हैं कॉमन, यानी कि इसको ले लेते हैं कॉमन, √2x + 5, इसको कॉमन ले लिया, अंदर हमारा बच जाता है x + √2। तो इसके अब हम रूट निकाल लेते हैं। तो √2x + 5 = 0, x + √2 = 0। तो यहाँ से √2x, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, उसका √2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से प्लस के √2 है तो उधर जाके माइनस के √2 हो जाएंगे। तो ये जो दोनों है वो हमारे रूट आ चुके हैं। तो x की वैल्यू आ चुकी है -5/√2 एंड -√2। तो ये दोनों हमारे क्या आ चुके हैं, रूट आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। पहले तो हमें जो ये डिनोमिनेटर इसको खत्म करना होगा, तो हम ले लेंगे एलसीएम। 8 2 = 16x² -8x + 1 = 0। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 16x² -8x + 1 = 0। तो इसको अब हमें सोल्व करना है। तो हम फर्स्ट नंबर सेम रख लेंगे, लास्ट नंबर सेम रख लेंगे। 16 1 जा 16, तो हमारे आया 16, तो मल्टीप्लाई करें तो आए 16, और प्लस या माइनस करें तो हमारा आए -8। तो ऐसे हमें दो टुकड़े चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 और 4, 4 4 जा 16, लेकिन 4 और 4 को ऐड करेंगे तब 8 आता है, और माइनस भी चाहिए तो दोनों के आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तभी प्लस होगा, तभी वो -8 बनेगा। तो हमारे यहाँ पे फैक्टर आ जाते हैं 4x - 4x। तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं और इन दोनों की।
इन दोनों में से सेम चीज कॉमन लेनी है, दोनों में 4 है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 आ जाएगा। दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 4 जा 16, 4 बच गया, x एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस 4x पूरा का पूरा ही बाहर है तो यहाँ पे बचता है 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे हम, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम सिर्फ 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाता है माइनस बाहर आ गया तो ये बच जाता है 4x प्लस का, यहाँ से माइनस चला गया तो ये बच जाता है माइनस का। ये दोनों सेम आ गए, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन राइट है। इस पूरी इक्वेशन में से हम 4x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारा 4x माइनस 1। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जीरो के एक बार रख लेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 4x में से ये जो माइनस 1 है दूसरी साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा और फिर ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। वैसे दूसरी साइड वाला भी ऐसे सोल्व हो जाएगा, सेम ही है क्योंकि तो इसके जो रूट आएंगे वो दोनों रूट सेम आ चुके हैं तो x की वैल्यू आ चुकी है 1/4, 1/4। तो इस तरीके से हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है तो इसको अभी फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो हम फर्स्ट नंबर ऐसे लिख लेंगे और लास्ट को ऐसे लिख लेंगे। तो 100 इंटू 1 होता है 100, तो यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारा 20 आए, वो भी माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर बन जाते हैं 10 और 10। 10 इंटू 10 100 हो जाते हैं, लेकिन 10 और 10 को जोड़ने पे हमारा 20 आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो हम दोनों के आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे, क्योंकि दोनों के आगे सेम सिंबल होगा तभी वो ऐड हो सकते हैं, तभी वो -20 ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर बन जाते हैं -10x और -10x। तो अभी इसे कर लेते हैं हम सोल्व, ग्रुपिंग कर लेते हैं इन दोनों की और इन दोनों की। इन दोनों में से हमें कॉमन मिलता है 10, क्योंकि 10 10 100, 10 1 जा 10। दोनों में x भी है तो x, यहाँ से 10 10 जा 100, 10 आ गया बाहर, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर है माइनस, यहाँ से कंप्लीट ही बाहर है तो यहाँ पे बचता है 1। अब यहाँ देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाता है 10x, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। यहाँ से माइनस बाहर आया तो यहाँ पे फिर से माइनस आ जाता है, ये दोनों सेम आ जाते हैं, इट मींस हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन आ जाता है 10x माइनस 1, तो अंदर हमारा बच जाता है 10x माइनस 1। ये हमारे फैक्टर आ जाते हैं। अब इन दोनों को हम अलग अलग जीरो के इक्वल रख के इनके रूट्स निकाल लेते हैं। तो यहां से देख लेते हैं, 1 दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, फिर 10 जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से भी सेम ही आएगा 10x, तो ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर ये 10 जाएगा तो 1/10। तो x की वैल्यू आ जाती है 1/10, 1/10। तो ये इसके क्या आ जाते हैं, रूट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।